बच्चों, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में ये पूछा जाता है, आईसीएसई सीबीएसई दोनों ही। क्लास 12 फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो बच्चों, हम लोग जानेंगे कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। मान लें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और ये r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। ये x है, ये y है। ये r डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं और इनमें करंट फ्लो हो रही है I1 और I2। तो इस पे दो फोर्सेस लगेंगे, दोनों ही वायर्स पे फोर्स लगेंगे। इस पे फोर्स F1 लगेगा और इस पे फोर्स F2 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन ये पढ़ा है, जब भी कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर प्लेस्ड होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान ली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और इसमें कोई वायर रखा है, L लेंथ का वायर रखा है, मान लीजिए ये L लेंथ का वायर है और इस पर करंट I फ्लो हो रही है, तो इस पर जो फोर्स लगता है F = IBL साइन थीटा, अगर ये थीटा एंगल पे प्लेस्ड है। तो ऐसे ही ये दो करंट कैरिंग वायर है I1 और I2, इस पर भी दो फोर्सेस लगेंगे F1 F2, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये दोनों ही वायर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होंगे और दोनों पे ही दो फोर्सेस लगेंगे। अच्छा, इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर करंट की डायरेक्शन ये मान लीजिए दो वायर हैं और इनमें I1 करंट है और ये I2 करंट है। I1 करंट है और इसकी डायरेक्शन I2 करंट है। एक की डायरेक्शन ऊपर है, एक की नीचे, एक अपवर्ड्स एक डाउनवर्ड्स, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों फोर्सेस बाहर की तरफ लगेंगे, इसमें फोर्सेस F2 और F1 फोर्सेस बाहर होंगे। ऐसे ही अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, ये मान लेते हैं ये करंट I1 है और ये करंट I2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो इस केस में ये वायर्स पे फोर्स लगेगा और ये वायर्स कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वायर्स के शेप्स ऐसे हो जाएंगे, इस पे फोर्स अप्लाई होंगे F1 और F2। तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। मानते हैं, सपोज़ करते हैं कि हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, R डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। तो ये मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर X मान लिया और एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर Y मान लिया। ये दोनों ही करंट कैरिंग कंडक्टर R डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे इनके करंट की जो डायरेक्शन है ये I1 है और ये I2 है। इन दोनों के अपने अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। मान लें कि इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका कुछ ये शेप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट I1 यानी X कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है P पॉइंट पे वो B1 है। ऐसे ही I2 करंट फ्लो हो रही है Y कंडक्टर पे, तो इस पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे। तो ये दोनों ही वायर्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड पे हैं। तो यहाँ पे फोर्स मानते हैं हम F1 फोर्स लग रहा है और यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है। तो सबसे पहले हम P1 पॉइंट पे, ये P2 पॉइंट पे फोर्स F2 है, P1 पॉइंट पे हम लोग फाइंड कर लें कि कितना फोर्स लग रहा है F1 की वैल्यू। तो आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी लॉन्ग करंट कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो ये कोई लॉन्ग, इसको सपोज कर लें X क्या है, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1, वो मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू होगी μ0 I। ये किसके थ्रू है, I1 करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो I1/2 पाई R कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब इस पे फोर्स हमारा कितना वर्क कर रहा है, इस पे फोर्स है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर X के थ्रू बन रही है और B1 के मैग्नेटिक फील्ड में Y कंडक्टर रखा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो F1 फोर्स होगा IBL साइन थीटा, यानी इसमें करंट कितनी है
I2 करंट फ्लो हो रही है क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है, I2 करंट, I2 यानी I, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसमें V1 है, और इसकी लेंथ हम मान लें कि मान लिए कि लेंथ L पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, I2 B1 L साइन थीटा, L साइन थीटा। यहाँ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो फोर्स आपका अप्लाई होगा F1 इक्वल टू I2 B1 L, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इतना फोर्स अप्लाई होगा। अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड V1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, देन F1 इक्वल टू हो जाएगा I2, V1 हमारा है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R L। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी F1 फोर्स की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R L, 2 पाई R L। ये F1 फोर्स निकल के आई, F1 फोर्स की वैल्यू इतनी निकल के आई है। तो अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, F1 की वैल्यू निकल के आई है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R L। सिमिलरली F2 की वैल्यू भी इतनी ही होगी, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन का 2 पाई R। नाउ फोर्स F इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R L। अगर हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। इफ़ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ F इक्वल टू F अपॉन L। नाउ वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R L। दिस इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल conductors placed R distance between them. Now if we consider I1 equal to I2 equal to 1 ampere and R equal to 1 मीटर, फोर्स पर यूनिट F अपॉन L लगाएंगे तो यहाँ पे L हट जाएगा, हमारे पास वैल्यू जो आएगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी L हट जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। इसमें हम मान लें कि I1 I2 में करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पियर, और दोनों ही वायर जो है वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो फोर्स पर यूनिट यानी F अपॉन L की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट, ये वैल्यू 1 हो गई अपॉन का 2 पाई R। वी नो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई, R की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई है, देन दिस इज़ 1। नाउ F अपॉन L इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए जो फोर्स निकल के आया 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, ये पूरी डेरिवेशन आती है करने के लिए, और यहाँ से हम क्या डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर की डिफिनेशन लिखते हैं। तो व्हाट इज़ द 1 एम्पियर की डिफिनेशन, 1 एम्पियर की डिफिनेशन हम इसी से निकाल सकते हैं। 1 एम्पियर इज़ द करंट which when flowing in each of two infinitely long parallel conductors 1 meter apart in a vacuum produces between them a force of exactly 2 into 10 की power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। 1 एम्पियर करंट क्या होगा, 1 एम्पियर करंट क्या है कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और वो कहाँ प्लेस्ड हैं, वैक्यूम में प्लेस्ड हैं, और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। 1 एम्पियर की करंट कब फ्लो होगी, जब उनके बीच, अगर उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो और उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो X और Y वायर्स हैं उनमें जो करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पियर फ्लो होगी। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर।